हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, मनुष्य के रुधिर परिसंचरण तंत्र के संबंध में चार कथन नीचे 1 से 4 दिए गए हैं। पहला, शिराओं शिराओं की अपेक्षा धमनियों में मोटी भित्ति युक्त तथा सक्रिय अवकाशिका यानी लुमेन वाली होती है। दूसरा, एंजाइना सीने में होने वाला तीव्र तीव्र दर्द होता है जब मस्तिष्क को रुधिर परिसंचरण कम हो जाता है, यानी रुधिर का जो सप्लाई होता है वो कम हो जाता है। तीसरा, एबी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति व्यक्ति एबीओ तंत्र के अंतर्गत किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकते हैं। चौथा, कैल्शियम आयन रुधिर का थक्का जमने की प्रक्रिया में अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन दो कथन सही है? तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें सत्य कथन देखना है। तो अगर हम बात करें विकल्पों के बारे में, सबसे पहले हम देखेंगे शिराओं की अपेक्षा धमनियाँ जो होती है मोटी भित्ति युक्त तथा सक्रिय अवकाशिका वाली होती हैं। तो यह तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा होता है। अब दूसरे विकल्प पे आते हैं। एंजाइना सीने में होने वाला तीव्र दर्द होता है। यह बिल्कुल होता है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि हृदय की कार्यविधि या जो क्रियाविधि होती है प्रभावित होती है, तो उस वक्त एंजाइना होता है जिस सीने में दर्द होता है जब मस्तिष्क को रुधिर परिसंचरण कम होता है। तो यह जो है वाकई यह गलत है, क्योंकि एंजाइना में हम जानते हैं हृदय को जब रक्त प्रवाह कम होता है तब ऐसा होता है। तीसरा है, एबी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति एबीओ तंत्र के अंतर्गत किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकते हैं। तो यह भी गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं यह सर्वग्राही होते हैं, यानी यह सभी रक्त समूह से रक्त को स्वीकार करते हैं, ना कि देते हैं। अब हम बात करेंगे कैल्शियम आयन रुधिर का थक्का जमाने की क्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि कैल्शियम के यहाँ पे योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम बात करें इनमें से सही विकल्पों के बारे में, तो 1 और 4 हमने देखा सही है, यानी हम देखेंगे हमारा विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, बाकी विकल्प यहाँ पे गलत है। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।